नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अभी आपका चलेगा। आज की इस क्लास में स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए। देखिए, स्टैटिक और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करवाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है और आपके हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अब यानी भारत का इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर गणेश चतुर्थी जो है ये धार्मिक त्योहार मनाया जाता है सबसे जोरों शोरों से। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जहां पर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। वैसे तो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक फेमस है ये। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ये गलत है, क्योंकि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, न कि लाल को नीला, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि गलत है, क्योंकि अम्ल जो है लाल को नीला कर देता है। यानी केवल सही है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है, यानी तलाजा गुफाएं जो हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान से देखिए, तलाजा गुफाएं ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी साथियों, भारत के इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। साथियों, जिसको आप अभी एसबीआई पढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, याद रखना। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। तो करेक्ट आएगा बाबर, जिन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। कब? तो 1526 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। यानी इनमें से कौन सा परिणाम एक वन कटाई से नहीं होगा। तो भाई, अगर वन में कटाई होती है साथियों, तो भूजल के स्तर में कमी आएगी, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, ये भी सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी। भाई, जब पेड़ पौधे काट दोगे तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा, घटेगा ना, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बाकी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मीर जाफर को इनमें से किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो साथियों, मीर जाफर को बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उस समय बंगाल का नवाब बनाया गया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1764 में। आगे देखिए, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, 2021 तक आपको बताना है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यानी 2021 तक, यानी अब तक ही। तो अब तक जो है पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत और 10 कांस्य पदक। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक किसका है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य का सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, माही और सोम नदियों के संगम पर इनमें से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेश्वर उत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। ठीक है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, याद रखिएगा, बनेश्वर उत्सव। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। तो भाई, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किस
सिख गुरु द्वारा किया गया था? याद रखिए गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? याद रखिए 1980 में। ऑप्शन नंबर सी 1980। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो देखिए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों पार्थ सालुंखे। सालुंखे पढ़ना, पार्थ सालुंखे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अभी नया नाम क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा गोवर्धन योजना। ठीक है, गोवर्धन योजना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। आगे देखिए कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई देखिए कालबेलिया जो कि साथियों राजस्थान राज्य के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। करेक्ट आएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो देखिए निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो कि साथियों भारत में सबसे पुरानी है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी अरावली करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों वाटर पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। जिस प्रकार कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार वाटर पोलो के हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका हैं? तो भाई देखिए फाल्गुनी पाठक किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गुजराती लोकगीत की। तो गुजराती लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं ये फाल्गुनी पाठक। आगे देखिए नेक्स्ट है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो भाई पेड़ पौधे भोजन का निर्माण किस विधि से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करेक्ट आएगा। आगे देखिए बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो ध्यान से देखिए बेसिलस कमेटी ग्यूरिन इसको बोला जाता है बीसीजी के टीका को। इसका फुल फॉर्म होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कमेटी ग्यूरिन, और ये टीबी के रोग के उपचार में लगाया जाता है, क्षय रोग यानी टीबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लाइकेन, जो देखिए लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो देखिए लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक यानी फंजाई से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शैवाल और कवक। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन था? तो भाई तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो है ना साथियों, ये जो तुर्की शासन तुर्की शासन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था? तो दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है किस देश से? अब देखिए भारत में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। ठीक है, और संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर भूल कर कनाडा मत कर देना, गलत हो जाएगा। करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी सोने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए AU।
ठीक है, AU याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर A, यही जोड़ा आपका सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए इनमें से किसको भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, यानी इनमें से कौन है जो कि भारत के मशहूर शहनाई वादक थे? तो करेक्ट आएगा बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिए, यहाँ ऑप्शन में आपको जस्ता दिख रहा है, तो जस्ता को पीटकर जो है ना पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है साथियों। आगे देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? करेक्ट आएगा दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर A यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो करेक्ट आएगा गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर A। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये इनमें से किस क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो होते हैं ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये भूमध्य रेखा के आसपास, याद रखना भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर D राइट है। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों, ओडिसी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, और किस राज्य का है? तो उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर D उड़ीसा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, कोल नामक जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में निवास करती है, ऑप्शन नंबर C मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भाई, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद, जो कि 1971 से 1972 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1972 में जो है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही बने थे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आएगा ऑप्शन नंबर A ताजुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो करेक्ट आएगा BD सावरकर ने, ऑप्शन नंबर B। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला को लिखा था? तो BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो साथियों देखिएगा, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो भाई राजराजा ने, ठीक है, चोल शासक राजराजा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो ध्यान से देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन, कौन सा देश? तो भाई स्वीडन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी ये साथियों क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर A क्रिकेट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? यहाँ आपका करेक्ट आएगा तैराकी से, ऑप्शन नंबर B तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा नगर है जो कि संतरे के लिए विख्यात है? याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है साथियों, देखिए भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो देखिए, भारत का संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संपूर्ण भारत में संविधान कब लागू हुआ था पूछे अगर, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीनस्थ होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर B विधायिका। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए, संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन तीनों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था, लेकिन समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था। साथियों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इनको तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर C समाजवादी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर और किस सागर को जोड़ती है? तो करेक्ट आएगा लाल सागर को, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो देखिए, राइट आंसर आएगा पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस थे साथियों। अब आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूं, उन सारे क्लासों को आप लोग देखा करिए, चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। क्लास को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।